नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार की बेल को थोड़ा भी खाद पानी मिल जाए तो वो कहीं भी और कभी भी फल फूल सकती है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना बिल्कुल अंधविश्वास करने जैसा ही है। वो व्यक्ति कोई भी कहीं भी और कभी भी हो सकता है। मौजूदा वक्त में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उसकी कल्पना भी किसी ने आज से 2 साल पहले नहीं की थी। याद कीजिए वो तारीख 22 जनवरी 2024। लगभग सभी हिंदूवादी लोगों के मन में ये खुशी थी कि राम मंदिर स्थापित हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने संघर्ष किया था वो एक अलग पहलू हो सकता है, क्योंकि उसमें कहीं राजनीति भी शामिल है और अतीत की वो घटनाएं भी शामिल हैं जिन्हें लेकर वक्त वक्त पर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर सवाल उठाती रही है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है उसे राजनीति के चश्मे से निकाल कर देखा जाना चाहिए। हैरानी इस बात पर हो रही है कि जब ये बात सामने आई है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, घोटाला हुआ और अब तो एफआईआर भी हो चुकी है, बावजूद इसके वो लोग खास तौर से चुप हैं जो मंदिर को लेकर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे। आखिरकार सच के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में बीजेपी के नेताओं को क्या परेशानी होनी चाहिए? जब मंदिर का पूरा क्रेडिट उनको है तो फिर इस बात की आलोचना करने का क्रेडिट क्यों नहीं होना चाहिए कि मंदिर में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही थी। और ख़ास बात यह है कि ट्रस्ट के जिन लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है उस पर क्या सिर्फ इस्तीफे काफ़ी हैं? खबर ये भी आई है कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने जब एफआईआर दर्ज हुई ट्रस्ट के करीब 7-8 लोगों के खिलाफ में तो फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो एफआईआर हुई उसमें चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। लेकिन क्या इतने बड़े घोटाले में या इतने बड़े विश्वासघात में ये जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ काफ़ी होंगे? हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां हों और कुछ वक्त बाद में जो जांचें चलेंगी उनके बीच में ये बयान खामोश भी हो सकते हैं। लेकिन क्या भगवान के घर में जो जवाब देना है या जो श्राप लगना है उससे वो लोग बच पाएंगे जिनकी थोड़ी भी भूमिका इस बात को लेकर है कि मंदिर में आस्था के साथ आए लोगों ने जो दान दिया उसमें उन्होंने चोरी की? दरअसल राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की बातें आज से करीब 2 साल पहले सामने आ रही थी उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे कि एक भव्य मंदिर स्थापित होगा, उस मंदिर में कई सारे जो लोग हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म में भगवान राम में है वो वहाँ पर जाएंगे और दर्शन करेंगे भी, और ऐसा हुआ भी। हमने ये भी देखा कि जो बड़े नेता मंदिर नहीं गए उनके न जाने को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठाए गए। लेकिन अब वही सवाल और उतने ही सवाल या उतनी ही गंभीरता से वो बात आज क्यों नहीं की जा रही जिसमें ये कहा जाए कि जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। वैसे ये एक मंदिर की बात नहीं है। अगर दान पत्र को लेकर या चढ़ावे की राशि को लेकर मंदिरों की अलग अलग व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए तो कोई भी भारतीय जो हिंदू मंदिर है या अन्य जो स्थान हैं उन पर जब लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो बड़े पैमाने पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान देते ही हैं। लिहाजा मंदिर में इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चौकसी होनी चाहिए या फिर होती है कि आखिरकार मंदिर में दान आ कितना रहा है, उसके इकट्ठा करने की व्यवस्था क्या है और वो मंदिर की जो ट्रस्ट है उसके तहत ही उसके व्यवस्थापक हो, ये बात भी खास तौर से ध्यान रखी जाती है। जब बाकी सभी मंदिरों में ये काम होता है, सभी ट्रस्ट ये काम करते हैं, तो फिर आखिरकार राम मंदिर ट्रस्ट में इतनी बड़ी लापरवाही किसके इशारे पर की गई या किसके इशारे पर या किसके संरक्षण में हुई, इसकी हकीकत भी अगर भक्तों के सामने आए या श्रद्धालुओं के सामने आए तो शायद एफआईआर दर्ज करने से ज़्यादा बड़ा काम होगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उन कर्मचारियों पर की गई है जो इस काम से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दान आना और उसको व्यवस्थित करना ये सबसे महत्वपूर्ण काम किसी भी मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर
नगद राशि से जुड़ा हुआ होता है, आभूषण से जुड़ा हुआ होता है, या अन्य जो दान गुप्त या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा इसमें अगर निगरानी नहीं है तो फिर मंदिर की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निगरानी का स्तर क्या होगा, इसका अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चूक की गई। शीर्ष स्तर पर भी जो निगरानी होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, तभी इतने बड़े पैमाने पर जो चोरी की बात सामने आ रही है वो अब हमारे सामने है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि छोटे कर्मचारियों को पकड़कर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो हिंदुओं की आस्था है, जो श्रद्धालुओं की आस्था है, उसको इस चोरी से बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और अब हर हिंदूवादी के मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही है कि हो सकता है कि पुलिस की जांच से, एसआईटी की जांच से वो लोग बच जाएं जो वाकई में दोषी हैं, लेकिन भगवान का जो श्राप है उससे शायद वो कभी बच नहीं पाएंगे और जवाब उन्हें वहाँ भी देना होगा। आखिरकार राम मंदिर में जो कुछ हुआ, दान चोरी को लेकर जो कुछ हुआ, उस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो इस अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, इस पाप से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।